अभी एक दिन राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा था, जोफ्रा आर्चर उसमें बॉलिंग कर रहे थे और हरभजन भज्जी जो थे हिंदी कमेंट्री कर रहे थे। तभी भज्जी ने कमेंट किया जोफ्रा आर्चर को लेकर और कहा भैया काली टैक्सी, काली टैक्सी। इसके ऊपर बवाल मच गया और यकीनन मेरे कानों को भी सुनकर ऐसा लगा कि यार क्या मैंने सही सुना है जो ये बोला गया है, या मेरे कानों में कुछ अलग चीज़ आई है। दरअसल अभी पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो हिंदी कमेंट्री जो है वो लगातार सीधे नीचे की तरफ जाती जा रही है। हरभजन सिंह हो गए, अंबाती रायडू हो गए, आकाश चोपड़ा हो गए और नवजोत सिंह सिद्धू, इनको तो कैसे भूल सकता हूँ मैं। हालांकि आकाश चोपड़ा फिर भी कभी कभार ठीक ठाक कमेंट्री कर देते हैं, लेकिन ये रायडू हो गए, सिद्धू पाजी हो गए और एक हद तक भज्जी भी ऐसी बातें करते हैं, मतलब जिनको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लोग तो कुछ यार दोस्त हैं जो कि अड्डे पर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। मतलब क्रिकेट कमेंट्री में क्रिकेट के अलावा सारी बातें होती हैं और कुछ भी नहीं। मतलब और अंबाती रायडू की अगर बात कर लें तो भैया अंबाती रायडू की तो कमेंट्री मतलब बिना धोनी के पूरी होगी ही नहीं। किसी ने छक्का मारा, धोनी भी ऐसे ही मारते हैं। कीपिंग करी, धोनी भी ऐसे ही करते हैं। कप्तानी अच्छी हो रही है, धोनी से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे भाई मतलब ठीक है भाई, तुम फैन हो उस आदमी के बहुत कर्म होंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन इतना ऑब्सेशन। वो सही हुआ था, वो केविन पीटरसन ने लास्ट ईयर जब इसको जोकर बोल दिया था ना, वो सही किया था। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर क्रिकेट के बारे में कमेंट्री कर रहे हो तो आप क्रिकेट के बारे में तो करो। बस आप पुराने किस्से लेकर बैठे हुए हो, कहानियां लेकर बैठे हुए हो। दोस्तों दरअसल क्रिकेट के जगत में एक नया बवाल शुरू हो चुका है। क्रिकेट में चौके छक्के नहीं बल्कि हिंदी कमेंट्री के नाम पर सोशल मीडिया पर इस समय जबरदस्त मारधाड़ चल रही है। समझाता हूं दरअसल पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि हर बार जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं और गलती से हिंदी कमेंट्री ऑन कर लेते हैं तो क्या होता है, गेम चल रहा है विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, शुभमन गिल का, लेकिन वहां पर बात हो रही होती है और गांव के पकौड़े लेकर आ जाओ, भजिए लेकर आ जाओ, और न जाने कौन कौन से पुराने किस्सों को लेकर बस वही सब बातें चलती रहती हैं। चर्चा दिल्ली की, चाय पे चर्चा, यही सब चीजें आपको सुनने को मिलेंगी और कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि वहां पर क्रिकेट मैच भी चल रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं, हाल ही में भी कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। उस दौरान कुछ फैन सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर के ऊपर आए और अपना दर्द बयां करने लगे। एक यूजर ने बोला कि यार हिंदी कमेंट्री इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि बस प्लेयर्स की यहां पर तारीफें होती रहती हैं और असली क्रिकेट के ऊपर यहां पर कोई बात ही नहीं करता। और ज्यादा ही कुछ हो गया तो भाई कुछ पुराने किस्से लेकर बैठ जाएंगे, और उससे भी ज्यादा हो गया तो हर एक कमेंटेटर के ना कुछ एक परमानेंट स्लैंग्स होते हैं। बस ये लोग उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि कोई पुरानी कैसेट हम लोग नए मैच पे लगाकर सुन रहे हैं। अब भाई देखो, ऐसा है तारीफ करो लेकिन इतना मक्खन मत लगाओ कि खिलाड़ी खुद ही वहां पर फिसल जाए और बोले कि भाई बस कर, कितना करेगा। एक और भाई साहब है जो कि मतलब सोशल मीडिया पर लिखा कि भैया टैटू पार्लर में बैठे हुए थे टैटू बनवाने के लिए, और मजबूरन उनको वहां पर सिद्धू पाजी के कम से कम 150 साल पुराने जो चुटकुले और जो शायरियां थी ना वो सुननी पड़ गई। बंदा टैटू बनवा रहा था, हाथ पर खून निकलने लगा कान से। भाई साहब का दर्द साफ था, वो बोले कि यार सिद्धू पाजी आज भी वही पुराने जोक्स मार रहे हैं, कुछ नया है नहीं, कुछ फ्रेश है नहीं। ऐसा लगता है कि महीने भर पुराना दाल चावल आपको आज गर्म करके फिर से दिया जा रहा है। अरे गर्म भी नहीं किया जा रहा, मतलब बासा ही परोस दिया जा रहा है। सच कहूं दोस्तों, सिद्धू पाजी के कमेंट्स ना आज की तारीख में कमेंट्स कम और व्हाट्सएप के फॉरवर्ड ज़्यादा लगने लगे। और एक और यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जो कि एक्स पर हुई। हिंदी कमेंट्री की दरअसल आलोचना, जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे मैं भी कर रहा हूँ भाई, अगर आप एक क्रिकेट के फैन हैं, आप किसी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उस चीज़ को लेकर बोलेंगे ना। तो इन्हीं सब आलोचनाओं के बीच में अचानक मैदान में एंट्री हो गई भज्जी की, यानी कि हरभजन सिंह की। और उन्होंने किसी फैन के हिंदी कमेंट्री की बुराई पर कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से रिएक्ट कर दिया और बंदे को अंग्रेज़ की औलाद कह दिया। अरे भाई मतलब बात क्या हो रही है और बात तुम कहाँ ले जा रहे हो? अगर तुम अंग्रेज़ की औलाद कह रहे हो तो पहले ये तो समझो कि बंदे की प्रॉब्लम क्या है, जेन्युइन चीज़ क्या है। मतलब हिंदी कमेंट्री की आलोचना को भज्जी पाजी ने सीधा सीधा हिंदी भाषा के अपमान से जोड़ दिया। अरे पाजी ये लिटरली थोड़ा ज़्यादा हो गया। हालांकि एक्स पर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बातचीत फैल गई। फैंस ने भज्जी पाजी को साफ साफ कह दिया कि भाई साहब, हिंदी भाषा और हिंदी कमेंट्री दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा पर हमें गर्व है और इसीलिए हम चाहते हैं कि उसे सुधारा जाए, लेकिन आपकी कमेंट्री सुनना अब हमारी मजबूरी हो चुकी है। एक फैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी कमेंट्री से अच्छा तो मेरा 5 साल का बच्चा क्रिकेट समझा देगा। मतलब पब्लिक ने इस बार इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। और देखो बाद में खैर हरभजन सिंह को भी समझ में आई तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया, जो आप लोगों ने बातें पॉइंट आउट कराई हैं उस बारे में हम लोग बिल्कुल काम करेंगे। वैसे ये बात सोचने वाली है कि क्रिकेट के नाम पर कॉमेडी शो चल रहा है क्या? गेम पर चर्चा कम हो रही है और अनोखा किस्सों के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है।
फैंस ने टिकट क्रिकेट मैच देखने के लिए खरीदे हैं, कपिल शर्मा के शो देखने के लिए नहीं। कम से कम थोड़ी मतलब एक्सपर्ट एनालिसिस तो सही तरीके से कर लो। यहाँ तक कि भोजपुरी हरियाणवी कमेंट्री भी इनसे ज़्यादा दिलचस्प लगने लगी है। बताइए, ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। मतलब अंबाती रायडू तो जिसमें कि एक एपिटोम हो चुके हैं, उसको तो अब ऐसा है कि भाई मतलब हाथ जोड़ के बोल देना चाहिए कि यार एक काम करो, तुम घर पे बैठ के क्रिकेट देखो या फिर यूट्यूब पे चैनल खोल। अगली बार मैच देखने के लिए बैठो तो जरा सोच समझ कर कमेंट्री चुनना, नहीं तो गेम की जगह पर किस्से कहानियों से ही काम चलाना पड़ेगा। और मैच समझ में आए या ना आए, मैच को लेकर कोई नॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे सर में दर्द जरूर तुमको मिल जाएगा। और भज्जी पाजी से मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ कर रहे हो तो पब्लिक के जब रिएक्शन आएंगे तो उसको लेकर थोड़ा ठंडा भी रहा करो। हर बात के ऊपर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों का इसके ऊपर क्या कुछ कहना है भाई, आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। क्या आपको लगता है वाकई में कि हिंदी कमेंट्री में सुधार की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि नहीं भैया जो चीज़ जैसी उसको वैसी ही रहना, तो कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन भी दबा कर जाए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।